आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिंदी। हम सीखने वाले हैं कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएँ, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएं, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं आपका कॉन्फिडेंस देख के, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कि टॉक पॉजिटिव टू योर सेल्फ। आपको हमेशा खुद से पॉजिटिव ही बातें करनी है। लाइफ में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस इंसान से पड़ता है वो होते हैं हम खुद। हम कितना ही कह लें कि उस इंसान की वजह से मेरा ये चीज़ ख़राब हो गया, उस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अगर वो ऐसा ना करता तो आज मैं कहाँ पर होता। देखो वो चीज़ सही है, लेकिन कहीं हद तक इसमें गलती आपकी भी है। सपोज़ करो अगर मेरे को कोई छोड़कर चला जाता है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली जाती है, अब मैं कहूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर ना जाती तो आज मैं कहाँ पर होता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी तो है कि मैंने उस पर इतना भरोसा किया ही क्यों मैं उसको नहीं समझ पाया, या अगर मेरे को पता लगता पहले कि ऐसी है तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होती ही नहीं। यानी कि मैंने उसको इतना ज़्यादा अपने ज़िंदगी में बसा लिया था, इतना ज़्यादा उससे उम्मीदें लगा दी थी कि उसने उम्मीदें जब पूरी नहीं की तो मुझे चोट पहुंची। तो इंसान को जब चोट पहुंचती है, जब इंसान निराश होता है, तो ज़्यादातर उसकी खुद की ही गलती होती है। तो खुद को जिम्मेदार ठहराओ और खुद से पॉजिटिव बातें करो कि जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, या जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ हाउसएवर यू आर। आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं, ख़राब हैं, गुड हैं, बेटर हैं, बेस्ट हैं, वर्स्ट हैं, वर्स्ट हैं, जैसे भी हैं, आपको खुद को अपना पसंद करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, भगवान काश मुझे वैसा बना देते। अब ये तो वही चीज़ हो गई ना कि अमेज़ॉन से हमने कुछ ऑर्डर किया, 10 डे का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, चीज़ पसंद नहीं है तो वापस कर देंगे। तो वहाँ पर तो हम सोचें भी चलो ठीक है, एक हमारे पास बैकअप प्लान है, लेकिन यहाँ पर कोई बैकअप प्लान तो नहीं है ना। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब लोग बोलते हैं कि मैं सांवला हूँ, मैं काला हूँ, तो मैं क्या करूँ, महंगी महंगी क्रीम्स लगाता हूँ, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, तो उससे कुछ भी नहीं होता। तो एक्सेप्ट करो भाई कि तुम जैसे हो अच्छे हो, टाइम वेस्ट मत करो, पैसा बर्बाद मत करो, और खुद से ना ये सब फालतू के धोखेबाजी मत करो। खुद को एक्सेप्ट करो और ये देखो कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या बुराई हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जब आप चलोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। हर एक इंसान को खुद के प्लस पॉइंट्स एंड जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। इससे इंसान क्या होता है कि अपने नेगेटिव पॉइंट्स को इंप्रूव कर पाता है, और जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उस पर वर्क करता है और उसको यूज़ करके लाइफ में बहुत आगे जाता है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि खुद को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काम करती है फर्स्ट एड किट की तरह। अब जैसे किसी इंसान को चोट लग गई, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो गिर गया है, जो भी हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले कि उसको एक फर्स्ट एड लगाते हैं, फर्स्ट एड किट जिसको हम कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप निराश होते हैं, जब भी आप हताश होते हैं, आपको चोट पहुँचती है मेंटली अंदर पे, तो आप क्या करते हैं, आप किसी इंसान से बात करने से पहले आप खुद को हील करना चाहेंगे ना, खुद से बातें करते हैं कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ। और वहीं पर अगर आप खुद को हील कर लें, खुद को मोटिवेट कर लें, तो आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं खुद को मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट करूँगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, अरे मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, मैं हूँ ही ऐसा। तो मैं लोगों की तलाश कर रहा होता हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझको मोटिवेट करेगा। अब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं खुद को और डिमोटिवेट करता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यार कोई हमें मिले ना मिले मोटिवेट करने वाला, लेकिन खुद तो हम हैं ना अपने दोस्त। तो ये चीज़ लेकर हमेशा ज़िंदगी में चलना। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि खुद को अप्रिशिएट करते रहो। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को खुश नहीं रखोगे, खुद से उम्मीदें नहीं रखोगे, खुद पे ज़्यादा थपकी जो देते हैं ना कि शाबाशी की, ठीक है बहुत अच्छा किया, ठीक है अच्छी बात है, तो ये चीज़ लेकर चलो। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोगों से उम्मीद करना कम कर देते हैं। जैसे अगर मैंने कोई अच्छा काम किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, अब मेरी मम्मी सोच रही है कि अब सब लोग तारीफ़ करेंगे कि अर्पित बोलेगा कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, अर्पित के पापा बोलेंगे बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन किसी ने बोला नहीं, मम्मी निराश हो जाएंगी। लेकिन अगर मम्मी ये सोच लें कि यार कोई बात नहीं, अच्छा बनाया, ये मेरा काम था और मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छा बनाया, मुझे खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि ठीक है बहुत अच्छा बनाया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि लोगों से शाबाशी मिले ना मिले, उससे पहले आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए।
हैविंग सेड दैट, ये चीज़ होती है कि लोग जब आपको शाबाशी देते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन ठीक है यार, अब लोगों के ऊपर है ना, लोगों के मेंटेलिटी के ऊपर है ना, वो कैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो खुद को तो हम अच्छा रख सकते हैं ना, खुद को तो हम शाबाशी दे ही सकते हैं ना एटलीस्ट। और लाइफ में थोड़े कंप्लेंट्स करना कम कर दो कि यार ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों मिला है, वैसा क्यों मिला है, इतना पैसा क्यों नहीं है, उतना ये चीज़ क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ क्यों नहीं है, वैसी। देखो, कंप्लेंट्स आप ज़िंदगी भर करते ही रह जाओगे। अगर तुम अंबानी सर से भी पूछोगे तो वो भी कंप्लेंट्स कर देंगे, अगर करना चाहें, अगर तुम हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे होते तो बोल देंगे कि यार ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अब सोचो उनके पास भला कोई कमी होगी, लेकिन इंसान को अगर कंप्लेन करना होगा तो कंप्लेन करता ही रह जाता है। और थोड़ी लाइफ में ज़िद्दी बनो, किसी चीज़ पे अडिग हो जाओ यार कि अगर ये चीज़ करनी है तो मतलब करनी है, मतलब करनी है, जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं ये करके ही रहूँगा। तो ज़िद्दीपना भी अच्छा होता है। हाँ, ज़िद्दी वहाँ बनो जहाँ पर ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि कुछ घर वालों से मांग रहे हो, मेरे को ये iPhone 12 चाहिए, ये प्रो चाहिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए, पता है कि घर पे पैसा नहीं लेकिन चाहिए तो चाहिए। ये ज़िद मत करो, ज़िद वहाँ पर करो जहाँ से आपको सक्सेस मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि थोड़ा अपने अपीयरेंस पे वर्क करो। जब आपका अपीयरेंस अच्छा होता है ना, तो आप लाइफ में अपने आप कॉन्फिडेंस लेकर आ जाते हो। आपके अंदर खुद ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जिसको आप बयान नहीं कर पाते। जब इंसान के कपड़े अच्छे होते हैं, जब इंसान के पास पैसा होता है, जब इंसान के पास पीछे से एक सपोर्ट होता है, तो अपने आप उसकी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं। अपने आप वो ऐसा बोलने लग जाता है कि लोग इंप्रेस होते चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है। तो अपने अपीयरेंस पे काम करो, क्योंकि आप कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना करते हो, अगर आपको ये डर लगा रहेगा कि आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो आपका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। आप लोगों पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे जिससे लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की जो ड्रेस होती है उसको इस ड्रेस में ही जो सर्जरीज एंड ऑपरेशंस हैं वो करने चाहिए। जब कोई जज होता है, जब कोई भी लॉयर होता है, तो उसकी एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है, सबकी एक यूनिफॉर्म होती है। तो सबको यूनिफॉर्म में ही रखा जाता है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अपने आप ही वैसा मूड बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस वैसा आ जाता है कि उस काम को करने की हमें प्रेरणा मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है। तो सबकी एक यूनिफॉर्म डिसाइड की हुई होती है। इसीलिए अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा फैक्टर और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अपने अपीयरेंस पे एक काम करिए कि अपने अपीयरेंस पे वर्क करो और जैसा दिख रहे हो उसको थोड़ा और अच्छा से इम्प्रूव करो। देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक बोनस टिप है कि लोगों से उम्मीदें रखना कम कर दो, या कहूँगा बंद कर दो। जब हम लोगों से उम्मीदें रखते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि हम लोगों पे ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं और लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो आपको लोगों से उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। अगर एक टीम में हम सब लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, और मैं सोचूं कि ठीक है यार, वो इंसान मेरा ये काम कर देगा, वो इंसान मेरा ये काम कर देगा, और ऐसे से ये लोग मेरा ये काम कर देंगे। अब कर दिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो तब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा ना, और कॉन्फिडेंस मेरा चला जाएगा कि यार सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ। और इससे एक और चीज़ होती है कि हम सीख नहीं पाते। जब आप लोगों पर आश्रित होते हैं, बेशक वो लोग आपका काम कर दे रहे हो, लेकिन आप सीख नहीं पाते। और ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीखते रहो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। और लाइफ में जैसे ही तरक्की होना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे को गिरने लग जाता है। और लाइफ में याद रखना कि 2 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो इंसान का ज़रूरत से कॉन्फिडेंस कम होना भी बुरा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाना भी बुरा हो जाता है। और अंडर कॉन्फिडेंट तो आपको इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करता होना, लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी ना बोलो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और ये भी बोलना छोड़ दो कि मैं सब कुछ कर लूँगा। ये बोलो कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत वर्क करने वाली हैं। आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है जब मैं लाइक्स को देखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप एक छोटा सा लाइक दे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब वेस्ट गई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।